नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण मंगाड़ी। आप ये जो है फिलहाल की तस्वीरें देख रहे हो, इस साइड आप देखोगे कि ये बीएनसी नहर है। ये बीएनसी नहर पे जिस प्रकार से भाई बता दें कि सुबह 7 बजे लगभग जो है एक खागड़ है, एक नंदी है जो इसमें गिर गया था। जीव रक्षा दल द्वारा वो निकाला गया है और जिस प्रकार के सुबह से लगभग 7 बजे और अब फिलहाल टाइम लगभग जो है 9 सवा 9 का टाइम है और 2-2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद भाई उस नंदी को बाहर निकालने में कामयाब हुए। जीव रक्षा दल की जो तमाम सदस्य यहाँ पहुँचे हैं तो उनसे बातचीत करेंगे भाई किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जीव रक्षा दल का जिस प्रकार आप सुबह से 7 बजे से डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई सुबह 7 बजे जो नंदी गिर गया था उनको सूचना मिली है और 2-2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आप उनको निकालने में कामयाब हुए। इस प्रकार के जो काम कर रहा है जीव रक्षा दल, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? जीव रक्षा दल बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। नहर के अंदर जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, वो गिर जाते हैं, वो निकाल देते हैं हम। जैसे ही हमारे को पता चलता है 5 या 10 मिनट के अंदर जितनी कोशिश होती है हमारी जल्दी से जल्दी निकालने की, हमारी पूरी कोशिश है और हम लगे हुए हैं। हमारी सिर्फ यही निवेदन है ये नहरी महकमे से कि इसके अंदर जगह जगह घाट बनाए जाए, जिससे हमारे को बहुत दिक्कत आती है इसको निकालने के अंदर, पशु के अंदर। इसके अलावा और कौन कौन से कार्य कर रहे हो आप जीवों के लिए? जीवों के लिए पानी डाल के आ रहे हैं हम, जगह जगह होदी बनाई हुई है और भी बहुत कार्य हैं। कितने सदस्य आपकी टीम में? सदस्य बहुत हैं, अनगिनत है, करीबन 250-300 बंदे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। किस टाइम सूचना मिली थी आपको? 7:15 बजे मिल गई थी। 7:15 बजे? हाँ। अच्छा। फोन आया था विजय मंडा भाई का, ग्रुप में से मैसेज डाला था, डालते सारे बंदे एक्टिव होते यहाँ पर पहुँचे जी और खागड़ को तुरंत प्रभाव से पहुँचे। 7:20 की कार्रवाई में लगे थे। अपने एरिया में काम कर रहे हो या कहीं दाएं बाएं? नहीं, दाएं बाएं जितने जहाँ भी जो भी दिक्कत आती है वहाँ पे जरूर पहुँचते हैं। सक्षम है वहाँ तक। हाँ। नमस्कार जी। नमस्कार। कितने सदस्य जी आपकी टीम में अभी? ग्रुप में तो हैं 300 के करीब मेंबर। पूरे जीव रक्षा दल मंगाड़ी के नाम से ग्रुप है, उसमें 300 के करीब मेंबर है। लेकिन एक्टिव हैं जो 10-15 है, मैक्सिमम 20 बस। हाँ। कितने समय पहुंच जाते हैं या अगर कोई सूचना मिलती है? सूचना मिलने के तुरंत बाद पहुंचने का प्रयास करते हैं। हमारी टीम पहले पहुंचती है, जितना जल्दी पहुंच सकते हैं उतना जल्दी पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज किस टाइम पहुंचे हो? आज सूचना मिलने के 7-8 मिनट के अंदर पहुंच गए थे सदस्य। कितना टाइम लग गया? 1.5 से 2 घंटे लग गए हमें निकालने में। हाँ जी, सारे काम छोड़ के देख लो, खेतों का काम चल रहा है, सरसों की कटाई चल रही है, सारे बच्चे जो हैं अपना कृषि कार्य छोड़ के लगे हुए हैं। अच्छा। लेकिन जीवों की रक्षा पहले। जीव किसी प्रकार का भी हो, कोई भी जीव हर समय? कहाँ तक मान ले किस एरिया है या कोई कहीं? सूचना मिलने की बात है, जहाँ तक पहुँच सकते हैं 25-30 किलोमीटर का एरिया और शाडवा तक भी जाते हैं। अच्छा। खनक तक भी, कुंवारी तक भी हमने रेस्क्यू किए हैं। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण के बारे में क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार पर्यावरण देखो, ये प्रकृति का एक हिस्सा है। जीव भी सबका अपना एक साइकिल होता है। चिड़िया का अपना काम है, गाय का अपना काम है, कुत्ते का अपना काम है। सारे प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान देते हैं। तो पर्यावरण को बचाने में सभी की भूमिका है। हर जीव का अपना महत्व है। कुत्ते हैं, अगर मरे हुए जानवर को नहीं खाएंगे तो गंदगी इतनी फैल जाएगी, अगर कुत्ते नहीं खाएंगे तो उसको। हर चीज़ का अपना महत्व है। मतलब कोई जीव विशेष नहीं है, जैसे गाय पूजनीय है वो? गाय बिल्कुल, गाय पूजनीय है। अब ये देखा, गोवंश देखा आपने, ये सांड था और कितना खतरनाक सांड था, छावनी का था। उसको भी बड़ी मेहनत के साथ हम निकाला है, प्रयास किए हैं, चाबी लेके आए हैं, ड्राफ्ट खोला है, वहाँ से लेके आए हैं खींच के इसको रस्सों से, तब उसके बाद कामयाबी हमें मिली है। आपने देखा भी है। कब से एक्टिव है? स्टार्टिंग कहाँ से की थी आपने? स्टार्टिंग 2015 से। 2015 में मैंने मंगाड़ी गौशाला के सामने एक छोटा बछड़ा था, उसको कम से कम 15-20 कुत्तों ने घेर रखा था। 2015 में एक शादी से आ रहा था, रात को 12-12:30 बजे की बात है, वापस आ रहा था तो देखा मैंने एक छोटे से बछड़े को 10-12 कुत्तों ने घेर रखा था और उसको जिंदा को ही लगे हुए थे। तो उसके बाद मैंने गाड़ी रोक के उसको बचा के गौशाला में एडमिट करवाया। उसके बाद से ये रियलाइज़ हुआ मुझे कि इनकी भी आवाज़ बढ़नी चाहिए। ये सहायता मांग नहीं सकते किसी से बोल के कि मुझे मदद की ज़रूरत है। इनकी आवाज़ को, इनके भावनाओं को हमें समझने की ज़रूरत है। भाई अब ये सांड किसी को कह थोड़े सकता था भाई मुझे नदी में से निकालो या मेरी मदद करो। इंसान को खुद को सोचना पड़ेगा ये चीज़ें भी। इनके वकील नहीं होते और ना ही कोई आवाज़ होती है इनकी भावनाओं को समझने की ज़रूरत होती है और वो हम समझते हैं। अब जो संतोष के भाव हमारे चेहरे पे आपको नज़र आ रहे होंगे, भाई ये रेस्क्यू करने के बाद में हमने एक जीव की जान बचाई है, इससे बड़ी संतुष्टि कोई नहीं समझता। और उस नंदी को भी देखा हो आपने, निकलने के बाद में ये सांड कितना आराम से रिलैक्स होके गया है। भाई क्या पता किस टाइम से परेशान था। जब भी किसी भाई से संदीप रात के 11 बजे से बता रहे हैं, संदीप पूनिया जी का फ़ोन आया था, उन्होंने फ़ोन किया, मैसेज डाला, तो उसके बाद में जब 7 बजे हमारे पास मैसेज आया तो 7 बजे से हमारी टीम एक्टिव होगी और अब 9 सवा 9 का समय हुआ, मेरे ख्याल से 2 सवा 2 घंटे में लग गए हैं इसको रेस्क्यू करने में।
तो दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हो जी? भी जहाँ भी कोई जीव बेजुबान जो बोल नहीं सकता, बोल के मदद मांग नहीं सकता, उसकी मदद जो आपसे बन पड़े वो अवश्य करें। इग्नोर ना करें उसको, किसी चाहे वो कोई भी जीव है, नीलगाय है, हिरण है, कुत्ता है, खरगोश है, सांप है, बिच्छू, कोई भी है, मारे ना उसको, जहाँ तक संभव हो उसको बचाने का प्रयास करें। जी धन्यवाद जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। आपने सूचना की थी ग्रुप में संदीप पूनिया जी ने करी थी जी, और मैंने तुरंत ही मैसेज देखा और सभी भाइयों को एक्टिव किया, भाई जल्दी से जल्दी पहुंचो। ये बात है कि नीलगाय हैं बता रहे हैं या खागड़ है, जो भी हम मौके पर जाके देखेंगे। तो जैसे भी हमें यहाँ आए सभी बंदों ने देखा तो खागड़ है, भारी शरीर में है, तो नेरवाड़ बेलदरों से संपर्क किया और इसको हेड को खोला और इधर निकालने में हम प्रयास रहे। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी कितना एक्टिव है, मदद की बात करें तो आपकी? देखो भाई साहब, हम प्रशासन से कोई मदद नहीं लेना चाहते। हमारी टीम ही हमारे ही शौक से लगी हुई है, बहुत बढ़िया सुकून मिलता है। कोई जानवर की हम जान बचाते तो पीछे हमने एक सांप का रेस्क्यू किया था। जब एक गुड़िया ने पूछा था मेरे को, बोला अंकल जी आप इनको बचाते हो, ये तो जहरी जानवर है, अगर ये डस लिया आपको मर लिया तो। अगर मैंने कहा भाई अगर ये मरने गए, ये मेरे को खाएगा, कोई जीव के लिए मेरी जान जाती है तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत